हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक साथ 3 ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, वो भी कॉटन के ब्लाउज है, अस्तर वाले नहीं हैं। और इनको हम एक साथ में कटिंग करेंगे। ये नापी का ब्लाउज है, इससे हम नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो साइज़ थोड़ा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसमें हम शोल्डर और गले की लंबाई और गले की चौड़ाई कितना रखना है वो सब आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। डिटेल में आपको समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो तीनों ब्लाउजों को कुछ हम इस तरह से रख लेंगे जमा के, और बराबर करके रख लेना है। बंद वाला भाग हम अपनी तरफ रखेंगे और खुला हुआ भाग बाहर की साइड रखेंगे। इस तरह से हमने तीनों ब्लाउजों को रख लिया है। अब हम जो नाप का ब्लाउज है उसको रखेंगे इस तरह से, और ऊपर नीचे के जो हुक हैं उनको लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद में हम नाप लेंगे। तो पहले इसको यहाँ से सही करेंगे, और जो बैक पार्ट है उसके बराबर हम फ्रंट पार्ट को कर लेंगे इस तरह से। तो इसकी लंबाई आ रही 12.5 इंच। 12 इंच आ रही, लेकिन हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा ही लेना होता है। नाप में थोड़ा आगे पीछे रहता है तो हम एक्स्ट्रा ही लेते हैं, हाफ इंच। और यहाँ पे हम चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट आ रही है यहाँ पे, ये देखिए कितनी आ रही है, 14 इंच आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी चेस्ट हो गई, यानी कि बहुत ही कम है इसकी चेस्ट, यानी कि बहुत दुबली पतली लेडीज़ का है। और फुल चेस्ट नाप लें आप अपने मतलब जब अपन फिटिंग करेंगे तो उसमें चेक करने के लिए, नहीं तो फुल चेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्लीव्स की लंबाई है 5 इंच, और इसकी मोहरी हम चेक कर लेते हैं। तो मोहरी निकली है यहाँ पे 4.25 इंच। और फिर हम इसका आर्म होल चेक कर लेते हैं। तो आर्म होल यहाँ पे 7 इंच आ रहा है। और अब इसके हम गला चेक करेंगे। तो गला चेक भी कर सकते हैं आप, या फिर आप जो बैक पार्ट की पट्टी रहती है उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारा ब्लाउज का नाप है जो लिख लिया है, और आपको भी लिख लेना है। फिर हमें क्या करना है, नीचे से ब्लाउज को इस तरह से सीधा करना है। सीधा करने के बाद में जो भी हमारी लंबाई है उसमें हमें 2 इंच ऐड करना है, क्योंकि 2 इंच हम इसलिए ऐड करते हैं, ये अस्तर वाला नहीं है। नीचे यहाँ पे फोल्ड करना होता है 1.5 इंच, और हाफ इंच यहाँ पे शोल्डर में दबेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंच बढ़ाया है। तो 2 जगह इस तरह से निशान लगा लेंगे हम, और 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे, इसी में से ले लेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। तुरपन वाली पट्टी हम अलग से नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे भी सीधा कर देते हैं। इसके बाद में शोल्डर लेंगे 5 इंच, और 2 जगह निशानों को लगा लेंगे 5 इंच पर। फिर इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में फिर हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, और इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद में चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, यानी 14 इंच आया था उसका हम यहाँ पे हाफ कर देंगे, 7 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और फिर हाफ इंच हम यहाँ पे बाहर की साइड जाएंगे आर्म होल में, और इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। बहुत ही सिंपल है, आप आर्म होल की गोलाई इस तरह से दे सकते हैं। और आप यहाँ पे से चेक करेंगे, हमारा आर्म होल 7 इंच आ रहा था, तो उतना आना चाहिए। तो हाफ इंच अपन ऊपर छोड़ देंगे, और नीचे यहाँ पे चेक करेंगे तो पूरा हमारा बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हमने आर्म होल के लिए निशान लगा लिया। अब हम कमर का चौथा भाग रखेंगे, 1 इंच डाट का लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कमर के लिए भी निशान लग गया है। अगर आपको इस तरह से निशान नहीं लगाना है तो डायरेक्ट जो हमने चेस्ट पे लगाया सेम टू सेम कमर पर लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम पट्टी रखेंगे, जितना हम निशान लगा लेते हैं। और नीचे से गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखने वाले हैं, और यहाँ से हम शोल्डर पट्टी 3 इंच के रखेंगे। बाकी का टोटल हमारा गला की चौड़ाई बचेगी, तो यानी कि 2 इंच हमारा गला बच रहा है चौड़ाई में। तो इतना ही हम रखेंगे, बाकी का हम शोल्डर रखेंगे। और इस तरह से गोलाई दे दी गले की हमने। और अब इसको हम कर लेते हैं कटिंग। तो ये ना थोड़ा बहुत ही दुबली पतली लेडीज़ का है। देखो यहाँ पे कट लगा लेते हैं, तो तीनों ब्लाउजों में हमारे कट लग जाएंगे। और यहाँ पे भी कट लगा देते हैं, इससे हमें पता चलेगा कहाँ से हमें गला कट करना है, कहाँ से फिटिंग डालनी है, तो कहाँ से हमें फोल्ड करना है। तो एक ब्लाउज हम निकाल लेंगे बैक पार्ट, और फिर हम चेक कर लेते हैं।
तीनों बराबर रहने चाहिए। तो अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से हम इसको निशान लगाकर निकाल देंगे, क्योंकि ये किनारी वाला भाग है तो सिलाई में आता है तो यहाँ पे सिकुड़न आ जाती है, तो हम इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमें हाफ इंच पर एक निशान और लगाना है, यहाँ पे जो हमारी हाई हुक की पट्टी में दबेगा इतना हमें निशान लगा लेना है। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे, जो अभी निशान लगाया उस वाली लाइन पे रखना है हमें, और चारों तरफ से हमें मार्किंग कर देना है इसकी। इसके बाद में बैक पार्ट को हटा लेंगे। हटाने के बाद में अब हमें यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये कॉटन का ब्लाउज है और हमने पहले ही बढ़ा लिया था 2 इंच बैक पार्ट कटिंग किया था तब, तो अब हमें यहाँ पे बढ़ाना नहीं है। तो यहाँ पे हम शोल्डर निकाल लेंगे 3 इंच, बाकी का 2 इंच का हमारा गला बचेगा, गले की चौड़ाई बचेगी। और फिर हम आर्म होल की गहराई दे देंगे हाफ इंच पर यहाँ से। और अब हम गले की लंबाई लेंगे 6 इंच और गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेना है हमें। और यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे और गोल गले का शेप देंगे। इसके बाद में हमें नीचे से बेल्ट निकालना है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इस निशान को इस तरह से मिला देते हैं। मिलाने के बाद में 1 इंच ऊपर को निशान लगाना है यहाँ पे, और इसके बाद में 3.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से मिला देना है। और हाफ इंच इधर करना है हमें फिटिंग वाली साइड, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जो डाट डालना है तो वो 1 इंच की डालेंगे हम इस तरह से। और फिर हमें ऊपर से शोल्डर से नापना है। डाट हमारी 9.5 इंच या 9 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो हमारी डाट बिल्कुल सही आ रही है। तो यहाँ से इसको सीधा करेंगे पहले, और यहाँ से हम एक निशान लगा देंगे जो हमारी डाट डलेगी वो वाली, और यहाँ पे से भी डाल देंगे एक डाट। तो हमारी चारों डाट यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें गैप है ना 1.5 इंच का आना चाहिए सभी डाटों में। और फिर हम फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। और तीनों ब्लाउज हम एक ही साथ कट कर रहे हैं, एक ही नापी के ब्लाउज हैं। जब कभी भी आपके पास एक नाप के 2, 3 या 4 ब्लाउज आए तो आप एक साथ इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। और बेल्ट को हमने इस तरह से डबल कर लिया है। हम हमेशा डबल ही बेल्ट लगाते हैं सभी ब्लाउजों में, जो हमारे कॉटन के ब्लाउज रहते हैं उनमें हम डबल ही बेल्ट लगाते हैं। ये देखो इस तरह से ये डबल हो गए हैं। और अब हम स्लीव्स कट करेंगे, तो एक स्लीव्स कट करेंगे, क्योंकि इसको हम अगर फोल्ड करेंगे तो 4 लेयर में तो हमारी स्लीव्स ही हो जाती है। फिर इसके बाद में 2-3 स्लीव्स इकट्ठा और काटेंगे तो लेयर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो कटिंग करने में दिक्कत होगी। तो पहले हम एक स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जितनी भी स्लीव्स है उसमें हमें 2 इंच बढ़ा लिया है। 2 इंच क्यों बढ़ाया है कि 1.5 इंच हम फोल्ड कर देंगे जो तुरपन के लिए, और हाफ इंच हमारा शोल्डर में दब जाएगा। 2.5 इंच हम आर्म होल कम करेंगे यहाँ से, और इसको भी इस तरह से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद में हाफ इंच इस तरह से तिरछा जाएंगे और 3.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे हम। और फिर हमारा आर्म होल है 7 इंच, तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इसको यहाँ से मिला देंगे। मिलाने के बाद में जो फ्रेंच कर्व है उससे गोलाई दे देंगे, या फिर आप हाथ से दे सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से गोलाई आ जाती है, और यहाँ से भी दे देंगे गोलाई। और अब हमारी मोहरी की फिटिंग है 5 इंच, तो उस पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से हम निशानों को मिला देंगे और यहाँ से हम फोल्ड करेंगे इतना। तो अब हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई। अब इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कट लगा देंगे सेंटर में, और स्लीव्स को खोलेंगे और फ्रंट के साइड में हाफ इंच की हम यहाँ पे गहराई देंगे। और फिर इसी स्लीव्स को रख कर के हम जो 2 ब्लाउज और कट किए थे उन पर रख कर के इसी के नाप से हमें उस स्लीव्स को कट कर लेना है। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स कट चुकी है। अब इन दोनों के ऊपर हमें इसको रखना है और बिल्कुल बराबर से कट करना है। इसमें हमें कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है, क्योंकि ये
एक ही साइज़ का ब्लाउज है और एक स्लीव्स का हमने ये फर्मा मान के चलिए आप ये बना लिया था। इनको भी हम एक साथ कट कर लेते, लेकिन क्या था इतना कैंची हमारा चलाने में थोड़ा दिक्कत होता, कटता नहीं एक साथ में। तो ये देखो तीनों स्लीव्स भी हमारी कट हो चुकी हैं और तीनों ब्लाउज हमारे कट हो चुके हैं। ये देखो एक साथ में हमने कट कर लिए और इनके गले हमने अभी कट नहीं किए हैं। जब भी हम सिलाई करेंगे तब इनके गले कट करेंगे, सिलते जाएंगे और इनके गले कट करते जाएंगे बैक पार्ट के। तो देखो इस तरह से हमारे तीनों ब्लाउज कट कर तैयार हो गए हैं। आप भी इस तरह से एक साथ में 2, 3, 4 ब्लाउज कट कर सकते हैं। अगर फिर भी ज़्यादा है आपके पास तो आप एक ब्लाउज को फर्मा बना करके बाकी के सारे ब्लाउजों पे रख के कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे तीनों ब्लाउज कट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।